वो उतना जीवन में सफल होता है। मेरी एक दिन शायद यही थी, माला फिरने वालों का कल्याण जल्दी होता है। कोई ज्यादा अध्यात्म समय सार और द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करने वाले ये केवल चर्चा में लगे रहते। आमरसून माता जी वृद्ध थी और परसों उनका जरा सा स्वास्थ्य खराब हुआ। मेरे पास लोग दौड़ते दौड़ते, चलो महाराज क्या बात है, बहुत स्थिति खराब है। स्थिति खराब है तो अरे जल्दी चलो, बहुत जल्दी, ऐसा करो जो जल्दी है यहीं रह गया, यहाँ आई, ऐसा है वैसा है। खैर आ गई, थोड़ी तकलीफ थी, मैंने उनसे बात की तो लोगों की, भक्तों की तो अपनी भक्ति होती थी कि चेकअप करा दो, डॉक्टर दिखाओ, डॉक्टर की मेरे पास नहीं आई, ऐसी समस्या वे समस्या है, एडमिट कराओ, ग्लूकोज की बोतलें और टेबलेट और ये इंजेक्शन। तो हमने ये कोई इंजेक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि जब डॉक्टर जवाब देते हैं उसके बाद केस हम संभालते हैं। बहुत मेरे पास कैंसर के केस, और अंतिम समय में उस कैंसर के पीड़ित व्यक्ति को दर्द नहीं हुआ और अंतिम क्षण एक दिनेश्वर दास जी थे बबीना के, बहुत धार्मिक, बहुत साधु सेवा की थी, और शुभकर्मा इन्फेक्शन हुआ और मैं चातुर्मास समय चल रहा था और अंतिम समय 8 घंटे पहले के जागरूक आसन लगा कर थे भी, साधना अच्छी थी और आसन लगाया और बोलते बोलते चली गई। हम अनिवार्य कैंसर कहाँ चला गया, कान का दर्द चला गया, कहाँ पीड़ा चली गई। कई दिनों में देखा होगा, ये जब परसों तो उनको काफी दर्द था, हमने कहा कोई बात नहीं, घोड़ा मत, ये सबने अपने हाथ में लिया, परिचर्या कन्या करते रहे। और कल आपने देखा किस तरह से आहार पानी का पूर्ण पहली त्याग कर दिया। साधुओं के समागम में लोग चिल्लाते मर रहे हैं, या सब हाय मरे हाय मरे, ये हालत होती है। और इतनी सब समस्याओं के बीच में ये है मृत्यु कला। मृत्युंजयी श्री राम हुए, मृत्युंजयी महावीर हुए, जो यमराज को भी, आयु क्रम को भी खुली छूट देते हैं। तू दुनिया को डराता है, हम देखते थे ताकत क्या थी, हमें क्या मारेगा, हमारा आयु क्रम शेष है तो कोई मार नहीं सकता है, वो आयु क्रम समाप्त हो जा बचा सकता है। तो ये समाधि मरण बहुत बड़ी प्रक्रिया है हमारी भारतीय संस्कृति में और जैन दर्शन में। आमरसमती माता जी ने बताया कि कैसा भी अशुभ कर्म का उदय हो, कैसा ही दर्द हो, पीड़ा हो, लेकिन जब परमात्मा का नाम लेते हैं तो पीड़ा, दर्द, कष्ट, दुख किस तरह से तो भी हमारे बीच में नहीं है। बहुत अच्छी की समाधि थी। इस तरह की समाधि बड़े बड़े साधक भी नहीं कर पाते हैं। और पहले से साहित्यों का त्याग इतनी जागरूकता के साथ वे, परसों तो बहुत लोगों ने देखा था, खूब बात कर रही थी, सब कुछ था। मुझे जो सूचना मिली मैं पहुंचा और मैंने किया भी कोई, और कल हम लोग आहार से जैसे यहाँ बैठा था, मुझे एकदम आया कि भाई, क्योंकि समाधि के समय हम लोग बहुत अलर्ट रहते हैं, समाधि का बड़ा महत्व है। ये सम्यक दर्शन अध्यात्म समय सार जिंदगी भर हो गया पढ़ते पढ़ते, अनंत भव्य शक्ति साक्षात की बात कर रहा हूँ। प्रवर्तन काल में भी बहुत काल है। सम्यक दर्शन 4 चीज हो सकता है। समाधि मरण सही जो हो सकता है वह मनुष्य पर्याय में, और संयम सहित समाधि कर ले बहुत अच्छी बात है। ग्रस्त लोगों की, हमने बहुत स्त्री और पुरुष ऐसे आए, ये घटना एकड़ा के यहाँ चक्कर जी शायद बैठे हुए हैं और उनके भैया भी तो मेरे पास लेके आए थे कि महाराज ये नियम पालती हैं और बहुत हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, डॉक्टर ने कहा कि वो दवाई भवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई दवाई देना, उनके नियम करवाना है। कोई परमात्मा का नाम लेते लेते उस समय उन्होंने कही परेशान नहीं करते मुझे, वो पहले ही इनकी दवाई जैसे मान ली, मेरी बात में परिवार मानता था और अच्छी तरह से वह उनके नियम भी पड़ गए। हिम्मत चाहिए, साधना चाहिए, हिम्मत करनी पड़ती है। जो समाधि कराने वाला होता है वो छपक होता है, तो जो करता है छपक, और जो समाधि कराता है निर्यापक आचार होती है। हमें पूरा मेडिकल साइंस, पूरी बॉडी का नॉलेज और उसकी भावना का कौन सा क्या चल रहा है, बस देखते हैं हम, अपनी दूसरी चीज देखते हैं।
समाधि के समय के बहुत तरह के ऐसे प्रयोग होते हैं कि सफर कितना भी कष्ट में हो, दुख में हो, हम देखते हैं कष्ट से जा बैठते हैं। तो मेडिकल साइंस अपने काम करती है और ये सब साधना की होती है। आमर्श माता जी हमारे बीच में नहीं है, हम सबको संदेशा दे के गई कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, अंतिम समय में नमोकार मंत्र कान में सुनने के लिए मिल जा। बहुत पुण्यशाली यह कलकाल के सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी की बात कर रहा हूँ। भगवान का नाम कान में पड़ गया अंतिम समय में, और सब चीजें त्याग करके साधु समागम में जो समाधि होती है उसका अपना चर्चा अपन समाधि मठ की करेंगे। समय बहुत होता जा रहा है, अर्घ बहुत है, पंडित जी परेशान है, पंडित जल्दी करो, सवा करा। तो मैंने बहुत टाइम ले लिया, मैं जल्दी समझ जाता। आज आपको ज्ञात है, आज समाज की एकता सेंटर लेके यहाँ पर विभिन्न वक्ता आएंगे और किस तरह से समाज में दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, हम तो 7.5 अरब लोग व्यसन मुक्त हो, शाकाहारी बने, ये हम प्रयास करते हैं। तो एकता को लेके आज यहाँ 2-2:30 बजे से कार्यक्रम होगा और दूसरा वैज्ञानिक आएंगे और वो आपको औषधि को लेके और अन्य चीज लेके किस तरह से आप स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। ये 2 कार्यक्रम को 4 के बाद चलेगा और ये 2:30 बजे चलेगा। निश्चित उस कार्यक्रम में लाभ लें। दूसरा अभी एक और बात कही थी, प्रतिष्ठाचार्य विधानचार्य जय निशांत भैया ने। बंधुओं, शहीद बहुत बड़ी बात है। मुझे कई बार मौके मिले हैं इन मिलिट्री के नौजवान बीच में बैठने के लिए। तो ये है बॉर्डर पर जो सेना रहती है और सेना के माध्यम से हम सबकी सुरक्षा है। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हमारे मिलिट्री के नौजवान बॉर्डर पर न हो, हमारी सुरक्षा में न हो, तो कोई भी देश का व्यक्ति आक्रमण कर सकता है। तो वे नौजवान जिन्होंने अपने परिवार, अपने जीवन, क्योंकि अपने जीवन की आहुति दे करके तब ये सब चीजें होती हैं। ऐसे अभी जो पुलवामा में जो घटना घटी और उसमें काफी हमारे नौजवान शहीद हुए, वे तो चले गए, उनके परिवार। देशभक्ति भी एक चीज है। हम जिस देश में रहते हैं वो देश के प्रति हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। परस्पर पद्मो जीवाना उमा स्वामी का सूत्र है, एक जीव दूसरे का सहयोग करे। और हमारा देश तो संवेदनशील, दया करना, प्रेम पासल, ये हमारे खून में है। तो निश्चित जो शहीद हो गए हैं, मेरे वतन के लोगों जरा आंख भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देशभक्ति भी हमारे यहाँ बहुत बहुत धर्म माना गया है। वे सब चर्चा करने के यहाँ मौका नहीं है। हमारे जैन समाज के लोगों ने देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। काफी जैन समाज के लोग भी शहीद हुए हैं। तो वे शहीद तो हो गए, उनका परिवार है, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां हैं। जिसके परिवार का इलाज करा जाए और जिस माँ पिता के सामने उसके बेटे की अर्थी उठे, वो छोटा सा बालक, खबर तो आपने सुनी पड़ी होगी, मैं सुन रहा हूँ। एक बालक, अबुध बालक अपनी पिता की अग्नि किस तरह से संस्कार कर रहा है। उसकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। हर व्यक्ति को तो निश्चित हमारा भी दायित्व कर्तव्य बनता है। ये मंदिर पूजा पाठ में तो हम लोग बहुत आगे, लेकिन हमें सास की प्रसास की गुडविल बनानी है। दूसरी बात कर रहा हूँ, पहचान समाज की बनानी है। तो आज सभी लोग उन शहीदों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। हम भी छोटी सी आहुति इस शहीदों की यज्ञ में दे करके और इस काम को आगे बढ़ाएं। निश्चित सभी लोग संपन्नशाली लोग हैं और अपना जैन समाज का भी इन चीजों में नाम जाए, ताकि लोगों को लगे वैसे तो हम बहुत दान आदि करते हैं, लेकिन या तो दान होता है मंदिर
पूजा पाठ विधान प्रतिष्ठा के लिए, मूर्ति के लिए ऐसे काम करना वर्तमान परिवेश में बहुत जरूरी है। सेवा के कार्य से ही हमारी पहचान होगी और सेवा करके जो विशाल कायम कर सकते हो पब्लिक के बीच में, ये धर्म पूजा पाठ, ये आंतरिक की विशुद्धि और अनंतता हम जहाँ रहती है, सामायिक जीवन है, उस जीवन में निश्चित कोई व्यक्ति ऐसा है। आज का नियम ये है कि हर व्यक्ति को उन शहीदों के लिए सामर्थ्य जुटाते नहीं हुए और हम उसके लिए हर माँ, हर पुरुष, हर जितने इंद्राणी के अलावा अन्य लोग हैं इकट्ठे प्रयास करें और लोग पहुँचाने की व्यवस्था है वो अपन बाद में करेंगे। तो निश्चित इस काम में सभी लोग अपना अपना योगदान देंगे। इसी भावना से अहिंसा विश्व स्वयंभुवा भूत हितेन भूतले समंजसज्ञान भूत चक्षुषा विराजितुम ईन विधुन्वता तम क्षपा करेणे व गुणोत्करहि करहि अहिंसा विश्व धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, आचार्य समंत भद्र स्वामी की वह कारिका उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसृजायाम च न प्रतीकारे धर्माय तन विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। बंधु, उपसर्ग कोई आ जाए, दुर्भिक्ष कोई ऐसी अतिवृष्टि अनावृष्टि जैसी प्लेग जैसी बीमारी, बुढ़ापा, जब शरीर जवाब देना तैयार हो जाए, क्योंकि जब तक पैरों में खड़े होने की शक्ति है तभी तक मुनि महाराज इसका वेतन देते हैं, और जब यह जवाब देना प्रारंभ करता है उससे पहले ही वे साधना में लग जाते हैं और समाधि मरण की साधना करते हैं। जरस रुजायाम चिन्ह प्रतिकार्य, जिस रोग का कोई प्रतिकार न हो सके तो वह साधक संयमी समाधि मरण। धर्माय तन विमोचन, धर्म की सुरक्षा के लिए वह तन का हंसते हंसते परित्याग करते हैं। यह है समाधि मरण, भगवती आराधना, मरण कंडिका, मूलाचार और भी अनेकों ग्रंथ हैं जिनमें मृत्यु की कला सिखाई है। और साधक का अंतिम लक्ष्य है समाधि पूर्वक मरण। दिन में हम कई बार बोलते हैं, हर व्यक्ति को भावना भाना चाहिए, दुखों का क्षय हो, कम्मक खो कर्मों का क्षय हो, वो ही लाओ बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो और समाधि पूर्वक आदि व्याधि उपाधि से रहित अवस्था को समाधि कहते हैं। तो आदि यह है मानसिक, व्याधि शारीरिक, और आचार्य उपाध्याय को भी पद का त्याग करके मुनि बनना पड़ता है। आचार्य पद में समाधि नहीं कर सकते हैं, उपाध्याय पद में समाधि नहीं हो सकती है, समाधि तो मुनि अवस्था में ही होती है। और एक मुनि महाराज की समाधि के लिए 48 मुनि महाराज की ड्यूटी लगाते हैं आचार्य परमेष्ठी। तो आप समझें कितना महत्व है। 12 वर्ष की उत्कृष्ट समाधि और समाधि मरण एक मृत्यु कला जैसे जीना कला हुआ करती है, हर व्यक्ति नहीं जी सकता है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान ये चल रहा है,
श्रीपाल ने मोक्ष की प्राप्ति उसी भव से की। मैना सुंदरी ने उस शुभोपयोग शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखते हुए शुभोपयोग के माध्यम से यह समाधि मरण आत्महत्या नहीं है, ये ध्यान रखना। आत्महत्या में तो संक्लेश परिणाम होते हैं और समाधि मरण बड़ी प्रसन्नता के साथ। मुझे बहुत समाधि कराने के अवसर और समाधि देखने के अवसर मिले हैं। ये शायद लगभग 13वीं समाधि मुनि आर्यका क्षुल्लक आदि को लेकर के 13वीं समाधि, अनेकों गस्तों की भी समाधि कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे सेवा करने का बड़ा इंटरेस्ट शुरू से रहा है। मेरी इस पठन पाठन में इतनी रुचि नहीं थी। कोई भी मुनि महाराज आ जाते थे जब हम लोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं जानते थे, स्वर्ग मोक्ष क्या है, पुण्य पाप क्या है, ये हमें नहीं नॉलेज था। लेकिन कोई भी साधु त्यागी व्रती आ जाता तो आहार देना, उनकी बैयावृत्ति करना, उनकी परिचर्या में लगे रहना। ये तो मैं आपको अबोध अवस्था की बात बता रहा हूँ। जब मैं 4थी क्लास में था, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन मुझे शुरू से बचपन से इससे बड़ा प्यार था। हम नहीं जानते थे क्या होती पीछे, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती। बच्चों को टॉफी चॉकलेट, आजकल बच्चों को मोबाइल पसंद है, तो मुझे ये देखता था तो ये लगता था पता नहीं कौन सी बहुत बड़ा खिलौना मिल गया है हमें। अब बच्चों के लिए तो खिलौना ही बात है। ये तो मैं आपको अबोध अवस्था की बात बता रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में होश जब से संभाला है, कोई मैंने पिक्चर नहीं देखा है, लेकिन मुझे कोई माइक पर पद्य में सुनता है तो उसे लगता है कि महाराज ने, मैं एक भजन को कई चालों में, एक बार वो क्षमा सागर महाराज जब ब्रह्मचारी क्या थे, गस्त थे, सागर की बात है, तो एक क्षुल्लक जी सन्मतसारी ने कहा निकालो कौन कितनी चाल निकालता है। तो खैर वो विषय मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ। बचपन के संस्कार बड़े काम आते हैं। मैंने जब से होश संभाला है, बाजार की कोई वस्तु, कभी होटल फोटल तो उस समय कहाँ थे सब चीज़ें, लेकिन संस्कारों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बचपन के संस्कार